ओम शांति। 16 अक्टूबर 2023 के आइए सुनते हैं ईश्वरीय महावाक्य मुरली के मुख्य पॉइंट्स। आज श्री परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा, मेरे मीठे बच्चे, रूहानी बच्चे, तुम्हें फरमान है कि शांति धाम को और सुख धाम को याद करो, दुख धाम को भूल जाओ। अब तुम्हारे दुख जाने के दिन आ गए। अभी तुम बच्चे अपने बाप से ज्ञान पाकर अपनी प्रारब्ध बना रहे हो। प्रारब्ध माने श्रीमत से अपने श्रेष्ठ बन रहे हो। इसलिए सतयुग नई दुनिया है, उसे स्वर्ग कहा जाता है। बच्चों, इतना सुख होता है वहाँ कि गुरु की भी करने की ज़रूरत नहीं होती। वहाँ सब हीरे जवाहर से सब रतन जड़ित सिंहासन, सभी खाने पीने का सुख साधन, धन से भरपूर सभी कुछ होता है। वहाँ बहुत ही सुखी होता है। इसीलिए तो सतयुग कहा जाता। इसलिए सतयुग में इतना सुख था, हीरे जवाहर दीवारों में लगे रहते थे। अब अभी तो लोहा भी बहुत महंगा है। माताओं पर बाबा ने कहा, माताओं पर जीत पहनते हैं, जैसे माताओं पर कलश रखते हैं। कोई भी भागवत या पूजा होती है तो माताएं कलश लेकर चलती हैं, क्योंकि माताओं से ही रचना सतयुग की शुरू होती है। देव भी हैं, जैसे सीताराम माता का नाम आगे आया, लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी का नाम आगे आया, राधे कृष्ण का भी नाम आगे आया। और बच्चों, भारत माता की जय भी बोलते हैं। इसीलिए तो देखो जगदम्बा का कितना महत्व है। अब जगदम्बा देखो अष्ट शक्तिधारी है, इसीलिए तो 8 दिन की पूजा होती है। इसीलिए 8 भुजाएं दिखाई गई हैं। हर एक रूप अलग अलग है, एक एक दिन का उसका बड़ा महत्व है। वही जगदम्बा सबकी झोली दुख से और सुख से दुख जो है काटती है, सबका लेती है, हरती है और सुख देती है। बाबा ने कहा, बच्चों, तुम भक्ति की बहुत तुम लोगों ने, लेकिन अब तुम्हें ज्ञान मिला है। अब शिव बाबा ने सबसे बड़ा अविनाशी ज्ञान से सबकी झोली भरी है और कह रहे हैं, दुख से न्यारे सबके प्यारे, सबसे न्यारे सबके प्यारे। भगवान ज्ञान देकर तुम्हें देवता लायक बनाते हैं। कहते हैं परम पिता ही सत्य है, परम के सिवाय कोई ज्ञान दे न सके, भगवान के सिवाय कोई ज्ञान दे न सके। बाबा ने कहा, बच्चों, इनके सिवाय कोई ज्ञान दे न सके। एक परम पिता परमात्मा ही सत्य ज्ञान सुनाते हैं, इनके सिवाय कोई सत्य ज्ञान दे न सके। भगवान ही सबकी नैया को पार लगाते हैं। शिव बाबा जो निराकार है, जिन्होंने अष्ट शक्ति से शिव जी ने दुर्गा जी को उत्पन्न किया। बाबा ने कहा, अभी तुम बाप के याद करते हो, सतयुग लक्ष्मी नारायण का क्या कनेक्शन है ये जानते हो? देखो, राधे अलग रहते थे और कृष्ण अलग गांव का था। फिर दोनों जब आपस में मिले, एक दूसरे से मिले, तो लक्ष्मी नारायण बनते हैं। शिव बाबा के द्वारा तुम इस सृष्टि चक्र को जान गए हो। तुम बच्चे ही मददगार अपने भगवान शिव बाबा के बाप के बनते हो। इसीलिए तुम माताएं बहनें पवित्र हो। कलश भी दिया जाता है माताओं बहनों का। बाबा ने कहा, बाप पर पूरा बलिहार जाना है, अहंकार छोड़कर शिव बाबा पर बलिहार जाना है। धाम में बाबा ने कहा, सब कुछ बाप पर सरेंडर करो, अपने को आत्मा समझो, परम पिता परमात्मा शिव की याद में रहो, देह अहंकार छोड़ दो, अपने को निश्चय बुद्धि फरिश्ता समझो। बाबा का सब कुछ है, बाबा के हम भी हैं, बाबा का सब कुछ है। श्रेष्ठाचारी बनो और भ्रष्टाचारी नहीं बनो। अच्छे कर्म करो तो श्रेष्ठाचारी बनोगे। श्री मत का उल्लंघन किया, जानो पाप में गिरे। बाबा ने वरदान में दिया है कि बच्चों, सदा उमंग उत्साह के पंखों द्वारा उड़ती कला का आधार भाव। कैसा भी कर्म हो, अपने को
साथी क्या समझोगे, भगवान का साथ समझो। और कैसा भी कर्म हो, उमंग उत्साह होना चाहिए। कर्म श्रेष्ठ से श्रेष्ठ श्रीमत पर करना चाहिए। तुम्हारे पापों के दुख दूर होंगे। और श्रीमत का उल्लंघन किया तो पाप में गिरे। बाबा ने कहा, बच्चों सदा उमंग उत्साह समर्थ का होना चाहिए, व्यर्थ का नहीं होना चाहिए। समर्थ में सब कुछ हासिल हो जाता है और सब दुख दूर हो जाते हैं। फिर बाबा ने स्लोगन दिया कि निर्माण चित अथक वह है जो समय जागृति ज्योति है। जो निर्माण चित्त है वह सदा अपने समय का ध्यान रखता है और समय को अच्छे से अच्छे अपने श्रेष्ठ कर्मों से भगवान की श्रीमत से आगे को बढ़ाता है। हर बात में आनंद का आधार लेता है। आनंद है, परमानंद साथ में है। बाबा ने कहा, मन को मस्तिष्क के विश्व के मालिक बन पाएंगे। मन को अपने मन को जीतो और विश्व के मालिक बन पाएंगे। मन को कंट्रोल रखो, मन व्यर्थ में न जाए, मन समर्थ में रहे। मन से सब कुछ अच्छा से अच्छा हासिल करो। जब मन को कंट्रोलिंग पावर तुम्हारे हाथ में होगी तो व्यर्थ खत्म हो जाएगा। जहाँ ही व्यर्थ चला जानो मन आगे निकल गया, व्यर्थ चला पाप में गिरा। मन को कंट्रोलिंग पावर दो, अपने को आत्मा समझो, परम पिता परमात्मा को याद करो। भगवान ही तुम्हारा सब कुछ है और सब कुछ उसका है। तुम ट्रस्टी होकर रहो। बाबा ने कहा, प्यारे बच्चों, मीठे बच्चों, सीखी लगे बच्चों को याद प्यार नमस्ते नमस्ते। बच्चों ने नमस्ते के रूहानी बाप दादा के रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते नमस्ते। बाबा ने कहा, खुश रहो, मुस्कुराते रहो, अपना श्रेष्ठ भाग्य बनाते रहो, क्योंकि भाग्य की कलम तुम्हारे हाथ में है। व्यर्थ ना सोचो, ना व्यर्थ देखो, ना व्यर्थ बोलो, समर्थ ही समर्थ बोलो। समर्थ भाव का वरदान बाबा ने दिया है। ओम शांति। प्यारे